जमीन पर गिरती हैं खून की 3 बूंदें और ये खून आ रहा था एक कम उम्र लड़के के माथे से। शायद वो एक बच्चा ही है जिसकी आंखें, मुंह और हाथ बंधे हुए हैं। उसके माथे को छुरी से चीर रहा व्यक्ति हंसते हुए कहता है, तो तुम आखिरकार आ ही गए, चलो एक सौदा करते हैं। और वो घुटनों के बल बैठे हुए पापा की तरफ वो छुरी फेंक देता है। वो लड़का कांप रहा था और वो व्यक्ति पापा से कहता है, तुम चाहते हो ना मैं इसे जाने दूं? छुरी उठाओ और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। पापा छुरी उठाते हैं और गहरी सांसें लेते हुए अपने पेट की तरफ छुरी कर देते हैं और खुद ही वो छुरी अपने पेट में घुसा देते हैं। ये वही जख्म है जिससे पापा ने खुद अपने हाथों से टांके लगाए थे। और ये वाकया बुरे सपने के रूप में पापा को फिर से याद आ रहा है। वो कांप रहे हैं नींद में ही गालियां दे रहे हैं और अंत में उनकी नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही वो एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि पोटैटो सामने बैठा उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। अपनी एक आंख से पापा उसे देखते हुए पूछते हैं, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी किसी को बुरे सपने देते हुए नहीं देखा? पोटैटो घूर घूर कर देख रहा था कि पापा आखिर कब उठेंगे और जैसे ही पापा उठ जाते हैं वो खुश हो जाता है और अपने खिलौने बिस्तर पर रखने शुरू कर देता है, जिन खिलौनों की आज ही दूसरे ने लाकर उस पर बारिश की थी सोते हुए। पापा खिलौनों को देखकर कहते हैं, वो लोग इसके लिए कुत्तों वाले खिलौने लाए हैं। और पोटैटो कूद कर लेट जाता है बिस्तर पर। तो पापा उससे कहते हैं, ओए तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ पर आ सकते हो? नीचे उतरो, जाओ अपने कमरे में वापस जाओ। ये कहते हुए पापा हल्के से पोटैटो के पीठ पर मार रहे थे। पोटैटो को कोई असर नहीं होता तो पापा उसे उठाकर कहते हैं, कितने ढीठ हो तुम। मुंह में हड्डी पकड़े हुए खिलौने वाली पोटैटो हंसने लग जाता है और सारे खिलौने रख देता है पापा के आगे। तो पापा उससे पूछते हैं, क्या तुम ये सब खिलौने मुझे देना चाहते हो? पोटैटो कहता है, ओ कहकर पोटैटो पापा की गर्दन के साथ अपना सर रगड़ना शुरू कर देता है, जैसे कोई कुत्ता, बिल्ली या फिर अन्य जीव इंसानों के साथ प्रेम जताने के लिए करते हैं। पापा को थोड़ा अजीब महसूस होता है। वो कहते हैं, छोटे शैतान। पोटैटो अपनी बत्ती सी दिखाकर अपना मुंह रख लेता है पापा की टांग पर और पापा मन में कहते हैं, क्या ये मुझे सहानुभूति देने की कोशिश कर रहा है कि मैंने बुरा सपना देखा और ये मेरे दिल को आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि आप भले ही अपने जीवन में सब कुछ छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ जाओ, पर आपने जो कुछ भी कभी किया था उसका प्रभाव आपके जीवन में हमेशा रहेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। आपके गुजरे हुए कल की छाया हमेशा आपके आज पर पड़ती रहेगी। इसलिए हमेशा सोच समझकर लोगों का साथ कीजिए, हमेशा सोच समझकर काम कीजिए, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि अगर आपके आज में आपका साथ अच्छा है, नेक है, तो आपके आज का प्रभाव आपके गुजरे हुए कल के प्रभाव को कम कर सकता है। 2 तरह के हालातों में छाया पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पहला, अगर पूरी तरह से चारों तरफ अंधेरा हो। दूसरा, अगर सूरज बिल्कुल आपके सर पर हो। आपके पास विकल्प मौजूद हैं, चुनाव ध्यान से कीजिएगा।